अमित शाह के फोन के बाद नीतीश कुमार के बदले तेवर, आखिर क्या चल रहा है मन में। 11 फरवरी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास की फोन की घंटी बजती है। ये कोई प्रदेश के मंत्री या महागठबंधन के किसी नेता का फोन नहीं था, बल्कि ये सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह का कॉल था। बातें होती है, अगले दिन सीएम मीडिया के सामने इस बात की पुष्टि भी करते हैं, जिसके बाद बिहार में इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच फोन पर क्या बातें हुई, ये तो किसी को पता नहीं। लेकिन गृह मंत्री के फोन आने के बाद से नीतीश कुमार के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्या उनका एक बार फिर से कहीं मन तो नहीं डोल रहा? आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, आइए बताते हैं। दरअसल देश में इन दिनों बीबीसी द्वारा पीएम मोदी पर बनाए गए एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच दिल्ली मुंबई में बीबीसी के ऑफिस में आईटी की छापेमारी होती है, जिसके बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो जाती है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल किए जाते हैं। बीबीसी पर रेड हो रहा है, आपका क्या कहना है? कोई जवाब नहीं आता। दूसरी बार फिर सवाल किया, कोई जवाब नहीं आया। वहीं तीसरी बार जब फिर सवाल किया गया तो नीतीश कुमार अपने चिर परिचित पुराने अंदाज में कहते हैं, भारत सरकार का काम है, चलता ही रहता है। वहीं सीएम नीतीश से अमित शाह के बिहार दौरे से लेकर केंद्रीय बजट में बिहार की हिस्सेदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर भी कुछ इसी तरह का जवाब इनका रहा है। वहीं आपको यह भी याद दिलाएं कि जब अडानी को लेकर पूरा विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहा था और सीएम नीतीश कुमार से इस पर सवाल किया जाता है तो कहते हैं, हाँ कुछ सुन रहे हैं। उनका मोदी सरकार पर अचानक नरम पड़ा तेवर बहुत कुछ कहता है। आपको याद होगा कि जब सीएम नीतीश कुमार ने पाला बदला और आरजेडी का दामन थामते हुए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई, वो विपक्षी एकता मुहिम पर निकले, जहां वे मोदी और शाह पर लगातार हमलावर थे। लेकिन अब बीजेपी को लेकर उनके नरम पड़े तेवर यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से कहीं कुछ अलग सोचना शुरू तो नहीं कर दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि विपक्षी एकता को लेकर अब जब भी नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है, उन सवालों से वो दूरी बना लेते हैं। लगता ही नहीं है कि उन्होंने जिस मुद्दे को लेकर गठबंधन तोड़ा, उसको लेकर अब वो गंभीर हैं। क्योंकि कश्मीर में राहुल गांधी की रैली में ही नीतीश कुमार नहीं गए, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने फिर से उन्हें आमंत्रित किया था, उसमें भी नहीं गए। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले अधिकांश पत्रकार भी नीतीश के इस सवाल को लेकर हैरान हैं। वो कहते हैं कि वो क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। वैसे एक बार फिर वो घर बदल रहे हैं, अन्य मार्ग में वापसी हो रही है। जब जब घर बदलते हैं कुछ ना कुछ उठापटक होता है, जैसे पहले राजगीर जाने पर होता था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार मोदी और शाह पर उनके गरम तेवर नरम क्यों पड़ने लगे? राजनीतिक जानकारों की माने तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि एक उम्मीद के साथ यह महागठबंधन में गए थे। वो पीएम बनने की इच्छा लेकर देश भर के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मिले, लेकिन बिहार के बाहर के किसी भी दल ने इनको अपना नेता नहीं माना। यहाँ तक कि बिहार सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी सिरे से खारिज कर दिया, तो इनका प्रधानमंत्री का सपना तो टूट गया। वहीं दूसरा कारण है कि राजद को जैसे अपनी पॉकेट में रखना चाहते थे, वैसे राजद के नेता बहुत दिन तक रहे नहीं। अब वे धीरे धीरे इन पर हावी होने लगे हैं। राजद कोटा के मंत्री इनको कैबिनेट मीटिंग में भी जिस कदर जवाब दे रहे हैं, वैसा जवाब सुनने के आदी ये रहे नहीं हैं। वहीं तीसरा कारण है कि जदयू में भारी असंतोष और अंदर खाने का बिखराव है। वो चाहे आरसीपी सिंह प्रकरण हो या उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण या फिर राजद जदयू के विलय का कथित अफवाह, जदयू के कोर वोटर हो या नेता, काफी नाराज और हताश हैं। इनको डर है कि कहीं लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी में भारी टूट न हो जाए। वहीं चौथा और सबसे अहम कारण यह है कि सरकार दिवालिया हो चुकी है। सैलरी देने का पैसा नहीं है। केंद्र सरकार ना तो पैसा दे रही है और ना ही कर्ज लेने दे रही है। तो डर इस बात का है कहीं दिवालिया न घोषित होना पड़े। इसलिए केंद्र सरकार के सामने सॉफ्ट बने रहना इनकी मजबूरी हो चुकी है। इससे इनको कई मोर्चे पर फायदा हो सकता है। एक तो भाजपा हमलावर नहीं होगी, दूसरे राजद तनाव में रहेगा।
तीसरा, पार्टी एकजुट रहेगी और चौथा, कुछ फंड केंद्र से मिलने की उम्मीद रहेगी। जहां तक पाला बदलने का सवाल है तो वो लोकसभा तक तो संभव नहीं नजर आ रहा है। हाँ, विधानसभा के पहले कुछ भी हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार बीजेपी नीतीश के साथ आने से जुड़े सवालों को सिरे से खारिज कर देता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के सीनियर नेता नीतीश को लेकर एक बार फिर से नरम रुख अख्तियार करने लगे हैं, उससे संदेह जरूर पैदा हो रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। हालांकि आगे जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार के इस बदलाव से विपक्ष की एकता का प्रयास को जबरदस्त धक्का लगेगा, यह तो तय है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।